विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम महाकवि देव के कुछ पद्यों की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। हम आपकी पुस्तक प्रथम पत्र की पुस्तक रीतिकालीन जो काव्य संकलन है उसके अंतर्गत देव के पदों की व्याख्या देख रहे हैं। आइए हम अगले पद की ओर चलते हैं। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठें, सांसें भरी आसें भरी कहत दई दई, चौंकी चौंकी चकी चकी उचकी उचकी देव, जकी जकी बकी बकी परत बई बई। दोउन को रूप गुण दोऊ बरनत फिरें, घर न थी रात रीति नेह की नई नई, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहनमयी भई। रीझ रीझ किसी के ऊपर रीझ कर यानी खुश होकर, अनुरक्त होकर के, रहसी रहसी मतलब आनंदित, बात को छिपा छिपा करके, चक्की चक्की बात को बढ़ा बढ़ा कर, दखल दे देकर, जकी जकी जिद करके, रट लगा करके, बई बई बड़बड़ाते हुए। प्रस्तुत पद्यावतरण आप देखते हैं कि यह स्फुट कवित्वों से देव कवि के लिया गया है। प्रिय के आ जाने पर विरहिणी नायिका अत्यधिक प्रसन्न रहकर अपने प्रिय के साथ तरह तरह की बात करने लगी। यहाँ उसकी तरह तरह की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। रीझ रीझ नायिका प्रिय पर मोहित होती है। रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, कुछ बातों को आनंदित होकर छिपाती है और कभी हंस उठती है। सांसें भरी आसें भरी कहत दई दई, कभी वह गहरी सांसें भरती है और कभी आंखों में आसें यानी आंसुओं को भरकर कहती है हे देव दई दई। चौंकी चौंकी कभी कभी वह चौंक कर उठ पड़ती है और अपनी बात पर चक्की चक्की उचकी उचकी देव, अपनी बात पर जिद करती हुई बड़बड़ाने लगती है। कभी नायिका राधा के नायक के रूप और गुणों का वर्णन करती है। दोउन को रूप गुण दोऊ बरनत फिरे, कभी नायिका नायक के गुणों का वर्णन करती है, उसके रूप का वर्णन करती है, और कभी नायक नायिका के रूप और गुणों का वर्णन करने लगता है। नायिका और नायक एक स्थान या एक प्रवृत्ति पर पल भर भी नहीं ठहरते हैं। घर न थी रात रीति नेह की नई नई, क्योंकि वे नए नए ढंग से प्रेमपूर्ण क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। नायिका मोहन या कृष्ण जैसे अपने प्रिय को मोहित करती है। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, मोहि मोहि अपने प्रिय को मोहित करती है और स्वयं को राधा जैसी मान रही थी। कभी वह प्रिय को कृष्ण की तरह मानकर तल्लीनता में राधा मन मोहि मोहि मोहनमयी भई, स्वयं को कृष्ण रूप हो जाती है। अर्थात प्रिय समागम से आनंदित नायिका राधा का मन मुग्ध होकर कभी मोहनमय हो गया और मोहन का मन भी उसी तरह राधामय हो गया। इस तरह दोनों की प्रेमानुभूति समान रूप से एक दूसरे को आनंदित करती है। यहाँ लंबे बिछोह के बाद प्रिय के आने पर नायिका की जो स्थिति हुई, उसका जैसा व्यवहार रहा, उसका यहाँ सुंदर चित्रण आचार्य देव ने किया है। खुशी के मारे भावनाओं क्रियाओं में क्षण क्षण आने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाना और उसे उसी रूप में काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर देना साधारण कवि के लिए संभव नहीं है। यह महाकवि देव का कौशल है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग इस पद में हुआ है। अगला पद हम देखते हैं। कोऊ कहू उल्टा, एक और महत्वपूर्ण पद। कोऊ कहो उल्टा, कुलीन अकुलीन कहो। कोऊ कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हों, कैसो परलोक
नरलोक बरलोकन में, लीनो में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हों। तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टरती न टारी हों। वृंदावन बारी बनवारी की मुकुटवारी, पीत पटवारी वाही मूर्ति पैवारी हूँ। को कहो उल्टा, को कहो उल्टा। देव कवि के द्वारा रचिए इस पद में पूर्व राग का वर्णन है। यहाँ कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित राधा या किसी गोपी का कथन प्रस्तुत किया गया है। कोई प्रेमासक्त गोपी कहती है कि मुझे भले ही कोई उल्टा यानी व्यभिचारिणी कहे, कुलीन या बुरे कुल वाली कहे, कोई रंकिनी कलंकिनी बुरी नारी कहे, को कह रंकिनी कलंकनी कुनारी हों, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे लिए तो कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में, मेरे लिए क्या तो परलोक, क्या मनुष्य लोक या कोई अन्य श्रेष्ठ लोक है। मैं इन तीनों के बारे में नहीं सोचती। तन जाही मन जाही, मुझे इनसे मतलब नहीं। मेरी दुनिया तो तीनों लोकों से न्यारी है। मतलब यह है कि मैं लोक परलोक जैसी बातों पर विचार ही नहीं करती। न मुझे इस लोक में निंदा का डर है, न परलोक के बिगड़ने सुधरने आदि की चिंता। मेरा भले ही शरीर बर्बाद हो जाए, चाहे मन बर्बाद हो, देवता गुरु अर्थात बड़े बुजुर्ग लोग भी भले ही नाराज हों, तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टरत न टारी हों। मेरे प्राण भले ही चले जाएं, किंतु मैंने मन में जो ठान लिया है मैं उसे नहीं छोड़ सकती। जीव क्यों न जाही टेक टरत न टारी हो, वृंदावन बारी बनवारी की मुकुटवारी। मैं तो वृंदावन बिहारी बनवारी मुकुट धारण करने वाले तथा पीले वस्त्र पहनने वाले पीत पटवारी वही मूर्ति पर वारी हों। मैं पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण की मूर्ति पर स्वयं को न्योछावर करती हूँ। मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त अब मैं और किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति राधा या किसी गोपी के पूर्ण समर्पण के बारे में लिखा है, जिसने पूरी तरह से अपने आप को शरणागत प्रपत्ति के भाव से कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब उसे जगत की निंदा लोकापवाद बुरा नहीं लगता, क्योंकि जिसे निंदा बुरी लगती है वह भी तो कृष्ण का हो गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर वर्णन कवि ने उपयोग यहाँ इस पद में किया है। राधिका, अगला पद देखते हैं। राधिका कान को ध्यान धरे, तब कान वे राधिका के गुण गावे। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिके धावे। राधे हुए जावत है छिन में वह, प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आप में आपुन ही उलझे सुलझे, बिरुझे समुझे समुझावे। बिरुझे मतलब उलझना। राधिका कान को ध्यान धरे, तब कान वे राधिका के गुण गावे। यह इस पद्यावतरण यह देव के द्वारा रचा हुआ है, महाकवि देव के द्वारा। यहाँ प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करते समय, पत्र लिखते समय राधा की जो स्थिति हो जाती है वहाँ उसी का कवि ने वर्णन किया है। राधा प्रवासी प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं तो वह इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि वह भूल जाती हैं कि वह राधा हैं। वह स्वयं को श्री कृष्ण समझ बैठती हैं और तब वह स्वयं अपने ही गुणों का बखान करने जाती। कान हवे राधिका के गुण गावे, वह स्वयं अपने ही गुणों का बखान करने लगती हैं। उनकी आँखों से आंसू बहने लगते। त्यों आंसुआ बरसे, बरसाने को पाती लिखे लिखी राधिके ध्यावे। उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, वह बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है। फिर वह क्षण भर में राधा बन जाती है। राधे वे जावत है छिन में, उसे ध्यान आ जाता है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। वह प्रेम की पाती को अपने सीने से लगा लेती है। प्रेम की पाती ले छाती लगावें, आप में आपुन ही उलझे।
प्रेम विभाव से विभोर होकर वह अपनापन भी भूल जाती हैं। वह कभी तो स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेती हैं और कुछ समय बाद वह फिर संभल जाती हैं। सुरुझे बिरुझे समुझे समुझावे। वह कभी तो स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेती है और कुछ समय बाद वह फिर संभल जाती है और स्वयं को राधा ही समझती है। इस प्रकार वह अपने आप ही उलझन में पड़ जाती है। कभी वह उलझन को दूर करती हैं, कभी उलझती हैं और फिर स्वयं को समझाती हैं। कवि ने स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेने और फिर राधा ही मान लेने के बारे में वर्णन करके यह दर्शाया है कि राधा कृष्ण के ध्यान में अत्यधिक तल्लीन हो गई हैं। उन्हें अपनेपन का भी ध्यान नहीं है। अनुप्रास, यमक, अलंकार, पूर्व राग की स्मरण दशा तथा सवैया छंद की पद मैत्री इस पद में द्रष्टव्य है। धन्यवाद।